नमस्कार, उज्जैन टीवी पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 18 से 44 आयु वर्ग के लिए हुआ टीकाकरण आरंभ। पहले दिन 100 युवाओं को लगे टीके। पहली बार टीका लगवाने वाले युवाओं से मुख्यमंत्री ने साझा किए अनुभव। लगातार जारी है कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों और नागरिकों के विरुद्ध कार्रवाई। दो पक्षों के विवाद में बीच बचाव करने वाले व्यक्ति पर प्राणघातक हमला। लॉकडाउन में लगातार किया जा रहा है समाज सेवी संस्थाओं द्वारा भोजन वितरण। अब समाचार विस्तार से। 18 से 44 आयु वर्ग का टीकाकरण आरंभ हुआ, जिसमें पहले दिन 100 लोगों को टीका लगाया गया। अंततः वह बहुप्रतीक्षित दिन भी आ गया, जिस दिन युवाओं की हिस्सेदारी भी टीकाकरण अभियान में शुमार हो गई। बुधवार 5 मई को 1900 युवाओं को टीके लगे, जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया। टीकाकरण के लिए पहले दिन एक ही सेंटर रहा, कैंसर यूनिट मतलब पुराना जच्चा खाना संख्या राज्य प्रसूति गृह। इसके बाद के दिनों में सेंटरों की संख्या और टीके लगवाने वालों की संख्या क्रमशः बढ़ती रहेगी। यह जानकारी देते हुए टीकाकरण अभियान प्रभारी डॉक्टर केसी परमार ने बताया, आज 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण का शुभारंभ किया गया है और ये टीकाकरण की विशेषता ये है कि ये ऑनलाइन बुकिंग करेंगे, उसके बाद स्लॉट बुक करेंगे। कई लोग कन्फ्यूज़न ये में रहते हैं कि मैंने तो पंजीयन कर लिया, इसका मतलब मेरा टीका हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जिस दिन जिस साइट पर वो बुक करेंगे और बुकिंग कंफर्म हो जाएगी तो ही टीका लग पाएगा। कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, पंजीयन करवा के आ गए लेकिन बुक नहीं था तो नहीं हो पाया, तो हमें भी बड़ा उसका दुख है। लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति इसमें आना चाहता है आवे और अपना प्री बुकिंग करा के आए। अगर बुकिंग नहीं होगा तो फिर खाली हाथ लौटना पड़ेगा। ठीक। अच्छा, ये जो है अभी शनि शनि स्टार्ट किया गया है। आज 100 का स्लॉट पूरे ज़िले को था, कर भी 100 का रहेगा। उसके बाद में 900 डायरेक्ट करेंगे, 900 के बाद 1300 का करेंगे और 15 तारीख तक हम 1300 का स्लॉट कर लेंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। टीका लगवाने के बाद एक युवा ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा, मैंने 3-4 दिन पहले रजिस्ट्रेशन कराया था और मुझे आज वैक्सीन लगी अभी कुछ देर पहले। कल रात को स्लॉट ओपन हुए थे सिर्फ 100 लोगों के लिए, तो मैंने जब अपना भी स्लॉट बुक किया सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए खुला था उस टाइम पे। बट अभी 8 मई से अगले स्लॉट्स भी आने वाले हैं, तो मैं सारे 18+ के लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि वैक्सीन से डरे नहीं और मतलब बिना डर के वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि काफ़ी सेफ़ है। और कॉलेज वगैरह खुलने के बाद मतलब जिन बच्चों को वैक्सीन लगी होगी उनको जाने में काफ़ी आसानी हो। टीकाकरण अभियान में कुछ असुविधाएं भी सामने आई। मसलन सर्वर फेल होने से लोग परेशान भी होते दिखे। सर, मैंने कल ये अपना स्लॉट बुक किया था 5 तारीख का 9 से 11 के बीच में, और बुक करने के बाद मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया था उसको। अब मैं यहाँ पे आया हूँ तो और इसमें ये सब शेड्यूल भी बता रहा है, सब बुक है, लेकिन जब यहाँ पे आ रहे हैं तो वो ऐड नहीं हो रहा है। उसमें बोल रहे हैं कि इसमें ऐड नहीं हो रहा है, इस कारण से हमारा वैक्सीनेशन रोक दिया गया है। हम सुबह 8:30 बजे के आए हैं और बोल रहे हैं कि शाम को 4 बजे तक समस्या का समाधान हो सकता है। उसका भी कोई निश्चित नहीं है कि उस समय भी समस्या का समाधान होगा कि नहीं होगा। अब सर, हम सुबह से आए हैं, थोड़ा नाश्ता करके दूर से आए हैं, और ऐसे कि 4 बजे तक रुकेंगे, फिर हमारा नहाना धोना खाना पीना सबके, तो ये सब संक्रमण का डर रहता है, तो बाहर का ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं। इस प्रकार से हम कैसे हमारा समय व्यतीत करेंगे। तो टीकाकरण सेंटर के प्रवेश द्वार से लेकर कैंसर यूनिट परिसर के मेन गेट तक लंबी लाइन लगी। लाइन में लगे टीका लाभार्थी धूप में परेशान होते दिखाई दिए। यहाँ पेयजल और छांव की व्यवस्था होना अति आवश्यक है। टीका लगवा चुके युवक युवतियों से ऑनलाइन मुखातिब हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व उनके हालचाल व अनुभव जाने। पहली बार वैक्सीनेशन सेंटर पर आकर 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के युवाओं की खैरियत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑनलाइन पूछी। साथ ही यह भी जानकारी ली कि उन्हें रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत तो नहीं आई। मुख्यमंत्री ने जितनी फिक्रमंदी से युवाओं से उनके हालचाल पूछे, उतने ही उत्साह से युवाओं ने उन्हें जवाब देकर जताया कि वैक्सीनेशन जरूरी और लाभप्रद है। क्या संदेश देना चाहोगे बाकी यूथ को और समाज को? और आपके द्वारा हमें वैक्सीन के रूप में संजीवनी मिली है, तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि वैक्सीन रूपी संजीवनी सब अपने जल्द से जल्द लगवाएं। यही मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ।
सबसे पहले तो मुझे बहुत गर्व हुआ खुद पे। मुझे पता पड़ा कि आज वैक्सीनेशन 18+ वाले लोगों का है, तो सबसे पहले मुझे बहुत एक्साइटमेंट फील हो रही थी, बहुत प्राउड फील हुआ कि आज वैक्सीनेशन मुझे लगवाना है। तो और फिर यहाँ आए, उसके बाद वैक्सीन लगी, उसके बाद सीएम ने हमसे लाइव कॉन्फ्रेंसिंग करी और उन्होंने वही देश भर के लोगों को बहुत मोटिवेट किया है कि हमको वैक्सीनेशन जल्द से जल्द लगवाना चाहिए, पर हमको मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग इनका भी साथ साथ ध्यान रखना है, क्योंकि 1 गज दूरी मास्क है ज़रूरी। आज बड़े गर्व की बात है कि पूरे भारत में 18+ के ऊपर वैक्सीनेशन का कार्य हुआ है और इसी के अंतर्गत तो मुझे भी आज वैक्सीनेशन लगवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी युवाओं को प्रेरित किया। साथ ही मुझ जैसे युवाओं से बात करके उन्होंने वैक्सीन के बाद जैसी भ्रांतियाँ होती है कि जिस प्रकार से बुखार आना, हाथ पैर दर्द होना, उनसे उन्होंने हमें बहुत संबल प्रदान करा। लॉकडाउन में अनावश्यक दुकानें खोलकर व्यापार करने वालों पर प्रशासन लगातार कर रहा है कार्रवाई। थाना नीलगंगा क्षेत्र में गणेश हार्डवेयर नामक दुकान से लॉकडाउन गाइडलाइन का उल्लंघन कर व्यापार किया जा रहा था, जिस पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने दुकान सील कर दी। इस बाबत एएसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया, इसके लिए अभी उज्जैन में जनता कर्फ्यू लागू है और उसको लेकर के लगातार पुलिस और रेवेन्यू की टीमें जॉइंट रूप से कार्रवाई कर रही हैं। ऐसे लोग जिनको रियायत नहीं है, जिनको छूट नहीं दी गई है, अगर ऐसे कोई दुकानदार खोलते हैं तो उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई की जाती है। आज थाना नीलगंगा के अंतर्गत एक हार्डवेयर की दुकान खोली गई थी, गणेश हार्डवेयर नाम की। चूँकि इस प्रकार की दुकानों की कोई अनुमति नहीं है, केवल जो इमरजेंसी जो आवश्यक सेवाएँ उनमें मेडिकल स्टोर है, इसके अलावा कुछ दूध और फल सब्जी की समय सीमा में उनको तय किया गया है। तो इसमें उल्लंघन मानते हुए इसमें कार्रवाई की गई है और इसको सील भी किया गया है। जनता कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों से की जा रही है पूछताछ व चालानी कार्रवाई। प्रशासन की लाख सख्ती के बाद भी लोग गैर जरूरती कार्यों से भी लॉकडाउन गाइडलाइन का उल्लंघन कर सड़कों पर निकल पड़ते हैं, जिन्हें रोककर अधिकारियों द्वारा पूछताछ व चालानी कार्रवाई की जा रही है। 2 मिनट में मैं बता रहा हूँ। मैं इधर न्यूज़ बना रहा हूँ, 2 मिनट में लगा रहा हूँ। कहाँ कोई बच्चा कुछ है आपके पास? नहीं, फोन पे नंबर वाली बात थोड़ी चलेगी सर, ऐसा थोड़ी होता। बताइए ना आप पूरी बताइए ना आपका। कार्यवाही की जानकारी देते हुए स्पॉट फाइन अधिकारी ने बताया, जिलाधीश के आदेशानुसार हम चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों का अनावश्यक जो घूम रहे हैं उन पे समझाई देकर कई लोगों को छोड़ा जा रहा है और जो मेडिकल के उससे जा रहे हैं लोग उनको जाने दिया जा रहा है। माकड़ोन के पास एक गांव में 2 पक्षों में आपसी विवाद को लेकर समझाने गए एक व्यक्ति पर प्राणघातक हमला कर दिया गया, जिसका जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। माकड़ौन के समीपस्थ गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट की स्थिति बनी। लड़ने वालों को समझाइश देने वाले कालू सिंह पर ही तलवार आदि धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया। घायल कालू सिंह की हालत गंभीर देख सिविल अस्पताल में उपचार हेतु लाया गया है। कालू सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, मैं तो इधर से गया था, मेरे परिवार वाले गांव में थे, उन्होंने झगड़ा, पुलिस ने तलवार मारी थी उनको, तलवार फोड़ा तो उन्होंने खबर किया। मैं अकेले गया था और मैं गया तो फुले सिंह जी, विजय सिंह जी और वो अजय सिंह जी और वो मंगल सिंह ने 3 4 5 फुले सिंह ने तलवार दी मेरे को, तीनों ने, और उसके परिवार के पूरे आ गए। ये तीनों को देखो, उसके बाद मैं बेहोश हो गया। मेरे को मालूम तो पूरा परिवार आ गया, मेरे को लाठीचार्ज देख के तलवार से भी दिया। पहले तलवार चलाई थी 4 लोगों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, फिर मैं बेहोश हो गया। तो मेरे को माकड़ों ले गए उठा के, तो मेरे को मालूम नहीं, पूरा परिवार आ गए थे बात में। उनसे क्यों मारा है इन्होंने, क्या विवाद तो हमारा कोई था ही नहीं। जैसे हमारे परिवार वाला गया था तो उन्होंने कोई उनको पहले डराया धमकाया था उसने, तलवार वाला। तो मैं गया था साक्षी में, मेरे कोई लड़ने के उद्देश्य गए थे,
मैंने समझाने के लिए समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा लॉकडाउन के चलते लगातार जरूरतमंदों को किया जा रहा है भोजन वितरण। कोरोना महामारी के दौर में लगातार कई संस्थाएं सेवा कार्य में जुटी हुई हैं। ऐसी ही एक संस्था फर्स्ट बाइट फाउंडेशन द्वारा भी लगातार जिले में भोजन बांटने का कार्य किया जा रहा है। इस संस्था द्वारा उज्जैन के कई क्षेत्रों में गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को भोजन वितरित किया जा रहा है। महामारी के इस दौर में ऐसे दानवीर लोगों को लोग धन्यवाद दे रहे हैं। सर, जब से लॉकडाउन लगा है कोई नहीं आ रहे थे, भाई साहब लोग सर लोग आ रहे थे। अभी हमारे बच्चे लोग भीख मांगने जा रहे थे, साहब नहीं आ रहे थे। जब एक टाइम का खाना वो भी मिल रहा है सर की तरफ से आ रहे हैं, बाकी कोई लोग हमारी मदद नहीं कर पा रहे हैं। कितने दिनों से आ रहे हैं ये लोग? ये भाई साहब 4-5 दिन से आ रहे हैं। कितने लोगों को यहाँ पे खाना? 150-200 आदमी। इस संस्था में 11 लोगों की मुख्य टीम है। फर्स्ट बाइट फाउंडेशन अध्यक्ष पीयूष मालवीय, उपाध्यक्ष कृष्णकांत जाटव, कोषाध्यक्ष विशाल अवार्ड, लीना टेटवाल, पलक वर्मा, कपिल मालवीय, दीपक मालवीय, रोहन ओसारी, हिमांशु मालवीय, नेहा कटे, अंकित व्यास, गोपी पंथी आदि अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा कार्य किया जा रहा है। लोग यहाँ पे जैसे कि पूरी सब्जी और खिचड़ी के द्वारा हम लोग पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फूड पैकेट से बांट रहे हैं। यहाँ पे कम से कम 150 से 200 लोग हैं, तो हमसे जितना हो पा रहा है हम लोग उतनी मदद कर रहे हैं। अभी हमारा नॉर्मल 11 मेंबर्स ही है, जो कि हम लोग युवा है। हमारा फाउंडेशन है फर्स्ट बाइट फाउंडेशन, तो हमसे जितनी मदद हो पा रही है हम लोग उतनी कर रहे हैं। बाकी जो भी बन पा रहा है उनके लिए बिल्कुल करने के लिए रेडी है। सर, हम पिछले 5 से 7 दिनों तक गरीब झोपड़ियों में, गरीब बस्तियों में जाकर खाने का, फूड पैकेट का प्रबंधन कर रहे हैं। जितने भी गरीब युवा लोग हैं या फिर बुजुर्ग लोग हैं, असहाय वृद्ध लोग हैं, जिनको खाना पकाने में, खाने में परेशानी आ रही है, उन तक हम खाने का पूरी सब्जी के माध्यम से, खिचड़ी के माध्यम से प्रबंध करवा रहे हैं रोज शाम को। पिछले 5 से 7 दिन ये जो बस्ती है इसमें 150 से 200 लोग हैं, और हर दिन हम 150 से 200 पार्सल अपने माध्यम से, स्वयं के खर्चे पे और कुछ लोगों की सहायता के माध्यम से हम इन तक खाना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं सर। इसी प्रकार कायस्थ युवा समिति द्वारा किए जा रहे निःशुल्क भोजन वितरण में समिति के लगभग 15 से 20 सदस्य लगातार विभिन्न स्थानों पर जाकर जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं। इसी तारतम्य में समिति द्वारा चक्र तीर्थ शमशान में रात दिन जुटे कर्मचारियों और जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए, जिसकी विस्तृत जानकारी देते हुए उषा किरण सक्सेना और अपने परिजन की प्रथम पुण्य स्मृति में भोजन वितरण कर रहे चित्रांश निगम ने बताया। कायस्थ युवा समिति की ओर से निःशुल्क भोजन वितरण है और अन्य लोगों के सहयोग के द्वारा सभी लोगों कितने लोगों को प्रतिदिन खाना वितरित किया जाएगा? 200 लोगों करीब। और आज का जो भोजन वितरण है वो शशि शरण भटनागर और गणेश प्रसाद निगम की ओर से, उनके सहयोग से आज भोजन वितरण हो रहा है। कितने जने आपके साथ में लोग बाग जुड़े हुए जो आपके समिति के? कितने? हम लोग 10-15 लोग तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं, बाकी और अन्य लोग भी हैं जो पीछे से सहयोग कर रहे हैं हम लोगों को। जैसे सामग्री देना है, तेल देना है, जो भी अन्य आटा है, जो भी सामग्री उनको लगता है किसी हर व्यक्ति को वो दे रहा है। कायस्थ युवा समिति द्वारा प्रतिदिन भोजन वितरण किया जा रहा है, जैसे शमशान घाट हो गया, आरडी गार्डी और अन्य मेडिकल कॉलेज, जहाँ पर जो लोग कोविड पॉजिटिव हैं उन लोगों को, उनके परिवार को जहाँ पर बनाया नहीं जा रहा भोजन, वहाँ पर वितरित कर रहे हैं। तकरीबन 100-200 पैकेट पर डे के हिसाब से वितरित किए जा रहे हैं। आज पिताजी की प्रथम पुण्यतिथि के हिसाब से आज भोजन वितरण किया गया है और शशि कुमार भटनागर जी की ओर से भोजन वितरित किया गया है। क्या आपके पिताजी का नाम? गणेश प्रसाद जी निगम। हमारे नगर के कोविड से बिगड़ते हालातों पर नगर के प्रतिष्ठित चिकित्सकों ने नगर वासियों को कुछ हिदायतें दी। आइए जानते हैं उनकी सलाह। वैश्विक महामारी के इस बहुत ही क्रिटिकल दौर में मेरा सामान्य जन मानुष से निवेदन है कि वे अन्यथा बिना वजह भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में ना जाएं, अपने घरों से अति आवश्यक काम हो तो ही निकलें, क्योंकि सीमित संसाधनों के चलते त्राहिमाम पूरे देश में मची हुई ऑक्सीजन को लेकर हम लोग आए दिन टीवी और न्यूज़ चैनलों में, न्यूज़पेपरों में पढ़ रहे हैं क्या स्थिति हो रही है। इसलिए अभी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, सावधानी ही इसका इलाज है। जितना संभव हो आप लोग बचने की कोशिश करें और स्वयं और अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें, उनको भी बचाएं, और यही आपके प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता होगी, राष्ट्र के प्रति आभार होगा। दूसरा ये कहना चाहूँगा
कि आप लोग वैक्सीन सभी लगवाएं। आपके परिवार में जो बुजुर्ग हैं या जो 45 साल से ऊपर तक के जो लोग हैं उनको तो अभी लग ही रहा था, लेकिन 18 साल के लोगों को भी अभी स्टार्ट कर दिया गया है। तो आपके परिवार में जो भी 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं या जो महिला या पुरुष जो भी हैं, कृपया करके उन्हें भी वैक्सीनेशन कराएं, उनको भी कोरोना का टीका लगाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है, वैज्ञानिक तौर पे इसको सिद्ध किया गया है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये आपको कोरोना से काफ़ी हद तक रक्षा सुरक्षा दोनों देता है और आपके परिवार को सुरक्षा देता है। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि जो भी आप के घर में यदि 18 साल से ऊपर के बच्चे या बच्चियां हैं तो उन्हें, और जो बुजुर्ग हैं उन्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी तत्परता के साथ शासकीय चिकित्सालयों में फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में टीका लगाया जा रहा है। तो कृपया आप टीका लगाएं और पूरा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, अपने घरों में रहें, स्वच्छ बार बार साबुन से हाथ धोएं, दिन में 2-3 बार गर्म पानी का सेवन करें, सिप्स के तौर पे 2-3 बार गर्म पानी का सेवन करें। यदि आपके घर में कोई संक्रमित होता है या किसी को भी प्राइमरी या प्राथमिक सिम्टम्स आते हैं, जैसे किसी को हाथ पैर दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, बुखार आना या गले में खराश होना, खांसी होना, इस तरह के अगर शुरुआती सिम्टम्स होते हैं तो बजाय उन्हें छुपाने के आप तुरंत उन्हें नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में या जो आपके पास आंगनवाड़ी केंद्र हैं या जो मोहल्ला क्लिनिक है या आसपास के जो डॉक्टर्स हैं उन्हें तुरंत संपर्क करें और अपना उपचार समय रहते करा लें, ताकि आप कोरोना से होने वाली जो जटिलताएं हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस कोरोना के कारण हो रहे हैं, उनसे आप बच सकें और बहुत ही शुरुआती दौर में बहुत ही सीमित दवाइयों से आप लोग अपने आप को ठीक कर सकें। अब आइए एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। 18 से 44 आयु वर्ग के लिए हुआ टीकाकरण आरंभ। पहले दिन 100 युवाओं को लगे टीके। पहली बार टीका लगवाने वाले युवाओं से मुख्यमंत्री ने साझा किए अनुभव। लगातार जारी है कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों और नागरिकों के विरुद्ध कार्रवाई। दो पक्षों के विवाद में बीच बचाव करने वाले व्यक्ति पर प्राणघातक हमला। लॉकडाउन में लगातार किया जा रहा है समाज सेवी संस्थाओं द्वारा भोजन वितरण। तो ये थे आज के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।